किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। बेमौसम बारिश से किसान परेशान, गन्ना क्रय केंद्रों के निरीक्षण के लिए टीमों का गठन। वैज्ञानिकों द्वारा जीएम फसल तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान। किसानों को जोतबही दिखाने के बाद ही मिलेगी यूरिया। चीनी उत्पादन में 27% की वृद्धि। अब कृषि समाचार विस्तार से। बेमौसम हुई बरसात और सूरज की लुकाछिपी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रबी की कुछ फसलों को छोड़कर ये बारिश सभी फसलों के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा बागवान भी आम का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका से परेशान है। किसानों के अनुसार ये बारिश आलू के लिए काफी नुकसानदायक है। इसके साथ साथ आम का बौर भी काला पड़ सकता है। आम में अगेती बौर थोड़ी सी गर्मी पाकर फूलने लगता है, जो ऐसे में ओस और कोहरे के कारण काला पड़कर नष्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली को रोकने के लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों की टीमों का गठन किया है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास के प्रमुख सचिव के अनुसार गन्ना आयुक्त कार्यालय के अपर गन्ना आयुक्त को लखनऊ और बरेली मंडल में निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त आयुक्त को गोरखपुर, प्रचार अधिकारी को मुरादाबाद, संयुक्त आयुक्त को मेरठ और सहारनपुर आदि खरीद केंद्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही मंडलों में तैनात उप गन्ना आयुक्तों की ड्यूटी भी गन्ना क्रय केंद्रों के निरीक्षण के लिए लगाई गई है। इसके साथ साथ सभी टीमों को निरीक्षण करने के बाद 15 जनवरी 2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। 102वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने यहां आनुवांशिक रूप से विकसित जीएम फसल तकनीक उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के बाधक नीतियों को खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने जीएम फसल कृषि में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर परिचर्चा की अध्यक्षता की, जहां प्रतिभागियों ने बढ़ती जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीएम फसलों की जरूरत पर बात की। उन्होंने ये भी बात रखी कि विदर्भ तथा देश के अन्य भागों में इन फसलों की नाकामी के कारण किसानों का झुकाव स्वदेशी किस्मों की ओर रहा। अन्य सदस्यों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन फसलों के बारे में गलत सूचनाएं फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में उर्वरक संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को जोतबही दिखाने के बाद ही यूरिया उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने प्रदेश के मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि सहकारी समितियों से किसानों को उनकी जोत के हिसाब से ही यूरिया प्रदान की जाए, ताकि जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाई जा सके और उर्वरक संकट से निपटा जा सके। भारतीय चीनी मिल संगठन के अनुसार चालू सत्र 2014-15 के पहले 3 महीनों में देश का चीनी उत्पादन 27.3% बढ़कर 74.6 लाख टन हो गया है। लेकिन कीमतों में लगातार गिरावट चीनी मिलों के लिए चिंता का विषय है। चीनी सत्र 2013-14 में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य चीनी उत्पादन 58.6 लाख टन हुआ था। भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार दरें उत्पादन लागत से पर्याप्त कम है तथा चीनी मिलों के लिए निर्धारित समय के भीतर किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान करना मुश्किल हो गया है। संगठन की ताज़ा जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 के सत्र में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कुल चीनी उत्पादन 74.6 लाख टन हो गया है, जो एक वर्ष पूर्व की अवधि में 58.8 लाख टन था। अब आइए जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। गेहूं की खड़ी फसल में कुल संस्तुत नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई के बाद तथा दूसरी कल्ले बनते समय, ओट आने पर शाम के समय करें। गेहूं की खड़ी फसल में यदि जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हों और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर चुके हों तो 2.5 किलोग्राम बुझे चूने को 10 लीटर पानी में सायकाल भिगोकर दूसरे दिन चूने को निथारकर निथरे पानी में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जौ की फसल में यदि पतली व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखाई दे रहे हों तो इनकी रोकथाम हेतु सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP 33 ग्राम प्रति की दर से या मेट्रिबिजिन 70% WP 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 20 से 25 दिन बाद उचित नमी पर छिड़काव करें।
तोरिया की फसल की कटाई के उपरांत धूप में सुखाकर मड़ाई कर बीज को भूसे से अलग करने का कार्य करें। इस समय सरसों की फसल में चूसक कीट और माहू कीट का प्रकोप होने की आशंका है, अतः इनकी रोकथाम हेतु डाईमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा मिथाइल ओ डेमोटॉन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोरपाइरिफॉस 20 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल इस समय फूल आने की अवस्था में है, अतः किसान भाई ऐसे में फसल में खुटाई करना बंद कर दें। यदि फसल में कटवा कीट का प्रकोप 1 सूड़ी प्रति वर्ग मीटर हो तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सूखी घास के छोटे छोटे ढेर रख दें और प्रातःकाल घास के नीचे छिपी सूड़ियों को नष्ट करें। आलू की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें और झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर इनके निदान हेतु डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या ब्लाइटॉक्स 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें तथा रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडीमेथिलीन 3.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर रोपाई के तुरंत बाद या सिंचाई के ठीक पहले 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च आदि की ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी डालें। फूल गोभी, लौकी, कद्दू, बैगन, टमाटर आदि तैयार फलों की तुड़ाई 1-2 दिन के अंतराल पर करें तथा बाजार भेजें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में यदि फल छेदक कीट दिखाई दें तो इसके नियंत्रण हेतु नीम ऑयल 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करते रहें। पपीते व केले के बागों की आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। पपीते के पौधों में पत्ती सिकुड़न रोग की संभावना इस समय बढ़ सकती है, अतः इसकी रोकथाम के लिए मैकोजेब 2.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं मेरठ की मंडी में 2,100 रुपए, आगरा में 1,570 रुपए, शाहजहांपुर में 1,560 रुपए और सहारनपुर में 1,600 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। चावल मेरठ की मंडी में 2,100 रुपए, आगरा में 2,050 रुपए, शाहजहांपुर में 2,000 रुपए और सहारनपुर में 2,090 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। मटर मेरठ की मंडी में 3,065 रुपए, आगरा में 3,160 रुपए, शाहजहांपुर में 3,200 रुपए और सहारनपुर में 3,180 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिकी। मूंग मेरठ की मंडी में 7,250 रुपए, आगरा में 7,080 रुपए, शाहजहांपुर में 6,300 रुपए और सहारनपुर में 6,500 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिकी। मसूर मेरठ की मंडी में 6,240 रुपए, आगरा में 5,910 रुपए, शाहजहांपुर में 5,060 रुपए और सहारनपुर में 6,130 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। गुड़ मेरठ की मंडी में 2,350 रुपए, आगरा में 2,600 रुपए, शाहजहांपुर में 2,210 रुपए और सहारनपुर में 2,250 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। आलू मेरठ की मंडी में 650 रुपए, आगरा में 800 रुपए, शाहजहांपुर में 590 रुपए और सहारनपुर में 600 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। प्याज मेरठ की मंडी में 1,590 रुपए, आगरा में 1,860 रुपए, शाहजहांपुर में 1,280 रुपए और सहारनपुर में 1,400 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। टमाटर मेरठ की मंडी में 1,570 रुपए, आगरा में 1,780 रुपए, शाहजहांपुर में 1,470 रुपए और सहारनपुर में 1,520 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। लहसुन मेरठ की मंडी में 2,290 रुपए, आगरा में 3,140 रुपए, शाहजहांपुर में 2,560 रुपए और सहारनपुर में 2,560 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। बैगन मेरठ की मंडी में 770 रुपए, आगरा में 1,400 रुपए, शाहजहांपुर में 760 रुपए और सहारनपुर में 600 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। सेब मेरठ की मंडी में
4,350 रुपए, आगरा में 6,075 रुपए, शाहजहांपुर में 4,750 रुपए और सहारनपुर में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, कोई भी फसल आप अपने खेतों में लगाते हैं तो मुख्यतः 2 बातें बहुत ही जरूरी जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि जो खाद उर्वरक है वो सही समय पर और सही मात्रा से उनको दिया जाए, और उसके अलावा जो फसल सुरक्षा है यानी रोग और कीटों से उन्हें अगर हमने बचा लिया तो निश्चित तौर पर जो उत्पादन हम अपने खेतों में चाहते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजमा और बोनी मटर की अगर खेती करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार दुबे जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई बोनी मटर की खेती करना चाहते हैं तो मुख्यतः किन किन बातों का इस समय वो ध्यान रखें? किसान भाइयों को इस समय जो बोनी मटर की प्रजातियां हैं वो तो निकल चुकी हैं और उनका बुवाई का समय भी निकल चुका है।
जो इस समय हमारी खड़ी फसल है जिसमें मध्यम प्रजातियां हैं, वो फूल आने की अवस्था है उसमें जी। और ये किसान भाइयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही लगभग 50% फसल में फूल आ जाएं तो उनको पहली सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। और सिंचाई के बाद खड़ी फसल में नत्रजन का अगर प्रयोग करते हैं तो फलियों की बढ़वार बहुत अच्छी आती है। खड़ी फसल में करीब 45 से 50 किलोग्राम नत्रजन अगर देंगे और सिंचाई के करीब 10-12 दिन के भीतर तो बहुत अच्छी फलियों की बढ़वार होती है। फलियों में दाने खूब अच्छी तरह से आते हैं और किसान भाइयों को निश्चित रूप से उसका उपज में फायदा मिलता है। तो लगभग 2 बार जो है नत्रजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी, एक बुवाई के समय और जो अभी फूल आते समय है उस समय देनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने सिंचाई की बात जैसे की थी कि शुरुआत में एक सिंचाई होगी, उसके बाद अगर सिंचाई करनी है तो कब और किस समय करें? हाँ, उसके बाद जब फलियां बनने लगती हैं तो उस समय किसान भाइयों को सिंचाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि एक बार की जो फलियां आ जाती हैं वो सतत प्रक्रिया बनी रहती है, उसमें फूल फिर आते रहते हैं, 4-5 गांठों पे फूल आते हैं। अगर सिंचाई सही ढंग से नहीं होगी तो फूल आने की प्रक्रिया जो है बाकी रुक जाएगी। तो इसलिए सिंचाई भी जैसे आवश्यकता होती है फसल के हिसाब से उसमें सिंचाई करना जरूरी हो जाता है। और साहब एक बात और जानना चाहूंगा, जो फसल सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रमुखता जो रोग होते हैं बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं फसल को, तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं और अगर हैं तो कैसे पहचान करें, कैसे उनसे निदान करें? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने सुनील जी। इस समय जो मौसम परिवर्तन हो गया है एकदम से, पिछले 1 हफ्ते से काफी मौसम खराब हो रहा है, तो ऐसे बदलते मौसम में खास करके जो मटर है इसमें चूर्णी रोग हो जाता है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। तो ये खड़ी फसल में ये लगता है, इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में करीब 3 से 4 किलोग्राम घुलनशील गंधक का छिड़काव कर देते हैं, जिससे तुरंत ये रोग का निदान हो जाता है। और जो हमारी फलियां हैं उस पर किसी तरह से, इसमें ये भी देखा गया है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है फलियों पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, जिससे उसमें दाने नहीं सही ढंग से बन पाते हैं। तो घुलनशील गंधक का अगर छिड़काव करेंगे खड़ी फसल में तो इस रोग का नियंत्रण होगा और साथ ही जो फलियों में दाने बनने की प्रक्रिया है वो किसी तरह से बाधित नहीं होने पाएगी। और इसके अलावा अगर कोई रोग लगता है तो उसकी कैसे पहचान करें? हाँ, इसके अलावा जो जहाँ तक कि राजमा की बात है, राजमा की फल जो बुआई हो चुकी है इस समय वो भी फूल आने की अवस्था में है राजमा। और ये देखा गया है कि अगर सिंचाई नहीं हुई है राजमा में, ये देखा गया है कि अगर फूल आते समय एकदम से सिंचाई कर देते हैं, थोड़ा रुक के जब करीब करीब फूल आने लगे और फलियां शुरुआत की बनने लगती हैं तो उस समय सिंचाई करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरे इसमें ज़्यादा नत्रजन और पोटाश की आवश्यकता होती है राजमा में। ये जो फली वाली राजमा है जिसकी हरी फलियां किसान भाई तोड़ के बाजार में बेचते हैं, इसमें करीब 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन देना आवश्यक होता है और साथ ही पोटाश जो होती है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर शुरुआत में किसान भाई नहीं दे पाए हैं और फलियां बनने की अवस्था है तो अब भी कोई विलम्ब नहीं हुआ है, 2% इसका पर्णयी घोल यानी 2 किलोग्राम यूरिया 100 किलोग्राम पानी में घोल के अगर छिड़काव कर देंगे तो फलियों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और जो भी रोग आते हैं सुनील जी वो उनका भी नियंत्रण होता है। ये भी देखा गया है कि कभी कभी पौतियों में चकत्ते आ जाते हैं, धब्बे जैसे आ जाते हैं जिसको एंथ्रेक्नोज कहते हैं। दूसरे फलियों में भी कभी कभी इस तरह की समस्या आती है, तो एंथ्रेक्नोज को भी अगर कार्बेंडाजिम के माध्यम से अगर हम छिड़काव करेंगे दवा का तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है। और साहब ये तो बात होगी कि रोग से कैसे बचाएं, कैसे उनका पहचान करें। बौनी मटर और राजमा दोनों की बात एक साथ हमने कर ली और उनकी सुरक्षा व्यवस्था हम ध्यान रखेंगे। जो कीट हैं वो भी बहुत नुकसान करते हैं, तो बौनी मटर के बारे में जानना चाहूंगा, उसमें कौन कौन से कीट है जो नुकसान? हाँ, बौनी मटर में जो इस समय तो कीटों का प्रकोप नहीं होता है, खास करके जो पत्तियों पे कुछ एक लीफ माइनर होते हैं वो अपनी अपनी पत्तियों पे चल के एक चकत्ते से बनाते हैं, लाइनें बनाती हैं। इसके लिए कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जो है उसका छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन उससे कोई फलत पे प्रभाव नहीं आता है। हाँ, राजमा में जरूर ये होता है कि जो सफ़ेद मक्खी होती है इसके माध्यम से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिसमें कॉमन बीन मोज़ेक कहते हैं। तो शुरुआत की अवस्था में जब भी कोई लक्षण दिखाई पड़े तो इसी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जो भी मिथाइलोडेमेटान वगैरह मिल जाए तो इसका छिड़काव किसान भाई करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो रोग या कीट का जो प्रभाव है तो क्या बिल्कुल जब फसल एकदम तैयार हो चुकी होती उसी के आसपास? नहीं, इसका खास करके राजमा में ये देखा गया जैसे बुआई के करीब 1-1.5 महीने के बाद ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं कॉमन स्कैब के। तो पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, अंदर की तरफ ऐंठने लगती हैं। तो किसान भाइयों कुछ एक पौधे दिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1-2% दिखते हैं,
तो तुरंत ही एक तो उनको हटा देना चाहिए और इसे जैसे मिथाइलोडोमेटान का है छिड़काव करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो एंथ्रेक्नोज है ये बाद में आता है जब फलियां बनने लगती हैं, या यूं मान के चलिए करीब जब फसल 2 महीने की हो जाती है उसके आसपास इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे राजमा की हमने फसल सुरक्षा की बात करी, जानकारी ले ली, अगर इस वक्त चूंकि काफी समय हो चुका है, फसल खड़ी है, तो ऐसे समय पर जो है खाद उर्वरक की क्या व्यवस्था की जाए? हाँ, इस समय भी आपको फलियां बनते समय उर्वरक की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में जब फलियां बनने लगती हैं तो वो उसे जो उर्वरक आपने खड़ी फसल में डाला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये समुचित समय है, ये उचित समय है इसमें खड़ी फसल में उर्वरक देने का। और फलियों में राजमा के खास करके ये ध्यान देना चाहिए कि जब फलियां मुलायम हों उसी समय इसको तोड़ के बाजार में बेचना चाहिए। ये फलियां कड़ी हो जाती हैं तो उसमें रेसे बन जाते हैं जो खाने के योग्य नहीं रहते हैं, और मटर में जब दाने पूरी तरह से फलियों में भर जाएं तब इसकी तोड़ाई करनी चाहिए। राजमा की अगर सिंचाई की बात करें तो उसमें कब और कैसे करना चाहिए किसानों हाँ, को? सिंचाई इसकी जो है करीब पहले तो पलेवा करके ही इसकी सिंचाई बुआई करनी चाहिए जी। और पलेवा के करीब 1-1.5 महीने बाद फसल पे आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की। उसके बाद फिर जब फूल आते हैं उस समय करिए, और फलियां जब बन रही होती है उस समय करिए। करीब 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें राजमा की फसल में। तो साहब, जैसे कि अभी आपने मौसम की बात की थी कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो अगर उसका कोई प्रभाव पड़ता है फसल पर तो उससे कैसे बचाव करे किसान भाई? हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी यह है कि खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, और नमी अत्यंत होगी तो भी नुकसान होगा, लेकिन समुचित अगर नमी रहती है तो जैसे पाला है, कोहरा का है, तो पौधों में अगर नमी है अंदर से पर्याप्त है तो उसका असर नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा पाले के या जो मौसम खराब होता है तो उस समय कभी कभार अगर धुआं कर देते हैं खेत के आसपास, थोड़ी गर्मी कर देते हैं, तो भी पाले का कोई विपरीत प्रभाव नहीं आता इसके ऊपर। राजमा और बोनी मटर दोनों की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बोनी मटर है ये सामान्य मटर से थोड़ा सा की जो ऊंचाई है वो कम होती है, तो इसमें क्या खरपतवार की भी कोई दिक्कत आ सकती है? खरपतवार में ये बिल्कुल समुचित प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि जैसे ही इसकी बुआई करते हैं, सब्जी मटर है, आप जैसे दाल वाली मटर होती है उसके पौधों की लंबाई ज़्यादा होती है, जो सब्जी वाली मटर होती है करीब 0.25 मीटर से 1 मीटर के आसपास होती है, लेकिन बुवाई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन का अगर छिड़काव कर देते हैं तो शुरुआत में करीब 1-1.5 महीने तक खरपतवारों का कोई भी प्रकोप नहीं रहता है। अगर फिर भी कुछ देखा जाता तो एक हल्की निकाई करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और सब जैसे कि बात हुई थी कि अगर राजमा की बुआई करनी है या खेती आगे बढ़ानी है, कैसे अच्छे से व्यवस्था करें किसान भाई, या बोनी मटर की क्या क्या व्यवस्था करें, कैसे हम फसल को बचा के रखें, इन सभी जो आपने हमें बातें बताई हैं अगर उनका ध्यान हम रखते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसल को हम सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।